हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारे एलईडी टीवी से रिलेटेड है। और मैं आज ये बताने वाला हूं कि हमारे एलईडी टीवी में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें बक कन्वर्टर यानी कि एक कॉइल इधर है और एक कॉइल इधर है और इसकी आईसी है। ये आईसी को भी मैं आज थोड़ा समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। और ये कॉइल है जो हमारे दोनों बक कन्वर्टर है उसे भी मैं समझाऊंगा। और हमारा ये वाला जो रेगुलेटर आईसी है उसे भी मैं समझाऊंगा। और एक हमारा दूसरा एक रेगुलेटर आता है जो यहाँ है, उसे भी मैं आज समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि बक कन्वर्टर होता क्या है और बक कन्वर्टर का काम क्या होता है और उसकी पहचान क्या है। ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। और मैंने यहाँ पर दिखाया है कि 1.2 वोल्ट का बक कन्वर्टर यानी कि उसके 5 पिन होता है, यानी कि 1 2 3 4 और 5 पिन। और हमें दूसरी जगह आपको देखने को मिलेगा अलग अलग बोर्ड में एक हमारा 6 पिन का बक कन्वर्टर होता है जो हमारी 1 2 3 4 5 और 6 पिन है, जो अक्सर 5 वोल्ट में इसका यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ किया जाता है 1.2 वोल्ट में। और कहीं कहीं पर आपको ये भी देखने मिलेगा कि 8 पिन का हमारा ये बक कन्वर्टर है जिसका नंबर AP 1533 है। तो इस तरह से भी आपको बक कन्वर्टर मिल सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि बक कन्वर्टर होता क्या है। बक कन्वर्टर को समझने के लिए साथों साथ हमें बूस्ट कन्वर्टर भी समझना पड़ेगा। यानी कि बक कन्वर्टर क्या होता है कि इनपुट में आप जो भी वोल्टेज दोगे तो आउटपुट में हमें कम वोल्टेज बना के देता है, यानी कि स्टेप डाउन करके देता है। जो हमें इनपुट कर रहे हैं उसको स्टेप डाउन यानी कि कम करके देता है, उसे हम बक कन्वर्टर कहते हैं। और बूस्ट कन्वर्टर की बात कर ले कि इनपुट वोल्टेज जो भी वोल्टेज हम देते हैं इनपुट में इन करवाते हैं और आउटपुट में हमें बढ़ाकर देता है या ज़्यादा वोल्ट बना के देता है, उसे स्टेप अप करके देता है, उसे हम बूस्ट कन्वर्टर कहते हैं। तो बक कन्वर्टर में इनपुट से कम वोल्टेज बनाया जाता है और बूस्ट कन्वर्टर में इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज बनाया जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब दूसरी बात कि जब हमें बूस्ट है या बक कन्वर्टर है वो पहचानना हो तो हम कैसे पहचानें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें वोल्टेज आउट लिखा है। तो आउटपुट में अगर हमारा इंडक्टर कॉइल लगा है तो ज़्यादातर हमारा बक कन्वर्टर ही होता है, क्योंकि बक कन्वर्टर में ही आउटपुट पर कॉइल के थ्रू हमें वोल्टेज मिलेंगे। तो हम मान लेंगे कि ये हमारा बक कन्वर्टर है। मगर इससे उल्टा हमारे बूस्ट कन्वर्टर में होता है कि
कि जब हम यहाँ इनपुट में इन करवाते हैं जहाँ पर वोल्टेज, वहाँ पर कॉइल लगा हुआ हो, वहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ हो और आउटपुट में न हो, तो हम मान लेंगे कि ये हमारा बूस्ट कन्वर्टर है। बूस्ट कन्वर्टर में वोल्टेज जहाँ से इन करवाया जाता है वहीं इंडक्टर लगाया जाता है, और बक कन्वर्टर में जहाँ से आउट होता है वहाँ कंडक्टर लगाया जाता है। तो यही फ़र्क है दोनों में कि यहाँ पर हमें पहचानना हो तो हमारे आउटपुट पर इंडक्टर है या नहीं, या इनपुट पर है या नहीं, उससे हम मालूमात कर सकते हैं कि ये हमारा बूस्ट कन्वर्टर है या बक कन्वर्टर। अब इसे समझाने से पहले ये हमें समझना ज़रूरी है कि वो किस तरह से वर्क करता है, यानी कि हमें समझने के लिए ये डिज़ाइन बड़ा कारगर होगा। यानी कि हम उस डिज़ाइन को समझेंगे। ये हमारा, आपको मैं समझाने के लिए दूसरी डिज़ाइन बना रहा हूँ कि ये हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें स्विच लगाया है, यानी कि ये हमारा इनपुट वोल्टेज है। इनपुट वोल्टेज ये हमारा प्लस साइड है और ये हमारा माइनस साइड है। ये आउटपुट भी हमारा प्लस साइड है और ये माइनस साइड है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें समझना है कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब यहाँ आप एक साइकिल बना ले कि ये वाला हिस्सा जो है हमारा प्लस का है और ये वाला हिस्सा जो है हमारा माइनस का है, यानी कि इससे प्लस कहेंगे, इससे माइनस कहेंगे। जब स्विच ऑन होगी, यानी कि स्विच को जब कनेक्ट करोगे, तब ये हमारा प्लस हाफ साइकिल कहलाएगा, और जब ऑफ होगी, यानी कि वापस से ऑफ होगी, तब ये हमारा माइनस हाफ साइकिल कहा जाएगा। तो अब होता क्या है कि यहाँ से हम जो भी वोल्टेज इन करवाते हैं और इस कॉइल के थ्रू यहाँ पर आ जाते हैं और इस डायोड के थ्रू बाहर भी जाते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जब आप स्विच ऑन करवाओगे, यानी कि हमारी पॉजिटिव साइकिल इससे मिलेगी, तो क्या होगा, तब ये कंडक्ट नहीं होगी ये वाली कॉइल, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो ये कंडक्ट नहीं होगी, ये सीधा सीधा वोल्टेज जाने देगी। मगर जैसे ही आप ऑफ करोगे, जैसे ही आप ऑन करोगे इस स्विच को, तो यहाँ पर नेगेटिव मिल जाएगा ऑन करने से, यानी कि पॉजिटिव हमारी साइकिल इसे मिलेगी। ऑन करवाओगे तो हमें यहाँ पर जैसे ही ऑन करवाते हो तो यहाँ पॉजिटिव मिल जाता है और यहाँ नेगेटिव मिल जाता है, तो ये हमारी कॉइल कंडक्ट होगी। जैसे ही कंडक्ट होगी तो इसमें वोल्टेज स्टोर होगा, वोल्टेज बूस्ट होगा, यानी कि ये इंडक्टर है हमारी, वो वोल्टेज को स्टोर करेगी। तो यहाँ पर वोल्टेज यहाँ से यहाँ पहले से ही आता है, और यहाँ जो वोल्टेज बना उस हिसाब से ये वोल्टेज
दुगने हो जाएंगे और वोल्टेज हमें यहाँ डायोड के थ्रू इसको डीसी बनाया जाएगा और यहाँ फ़िल्टर लगा के यहाँ इसे फ़िल्ट्रेशन किया जाएगा और हमें यहाँ पर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, यानी कि बूस्ट होके वोल्टेज मिलेगा। तो इनपुट वोल्टेज से जो भी ज़्यादा बना के देता है उसे हम कहेंगे बूस्ट कन्वर्टर। अब यहाँ बक कन्वर्टर में क्या होता है वो देखेंगे कि बक कन्वर्टर में आप देख लीजिए कि कुछ इस तरीके से यहाँ होगा। तो यहाँ पर बक कन्वर्टर में क्या होता है, यहाँ एक स्विच लगाई जाती है इस तरह से और हमें यहाँ पर कॉइल लगाई जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डायोड लगाया जाता है जो हमारा रिवर्स बायस में होता है। तो अब हमें यहाँ पर इनपुट वोल्टेज देना है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी माइनस होगा। तो यहाँ पर हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ आएगा, यानी कि ऑन करेंगे तो यहाँ से वोल्टेज यहाँ आएगा। तो क्या होगा कि ऑन करने से हमारा पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर आया और यहाँ से कॉइल के थ्रू यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव सप्लाई है वो रिवर्स बायस में पास नहीं करेगा, यानी कि ये रिवर्स बायस में है तो पॉजिटिव को पास नहीं करेगा। तो जब हमारा ऑफ होगा, यानी कि यहाँ कुछ नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पर जो ऑन किया था तो थोड़ी देर के लिए यहाँ जो भी वोल्टेज बना उस वोल्टेज को, यानी कि जब यहाँ पॉजिटिव सिरा बना था और ये हमारा इस साइड वाला जब ये ऑफ़ करोगे तो इस साइड वाला हमारा नेगेटिव सिरा बन जाएगा और ये पॉजिटिव सिरा बना है। तो यहाँ से इस डायोड के थ्रू ये ग्राउंड हो जाएगा, इसमें से जो भी मैग्नेट बना है ये ग्राउंड हो जाएगा। उस वजह से इनपुट में जो भी वोल्टेज आता है वो उससे कम वोल्टेज बनाना, इसका काम यही है कि ये रिवर्स बायोस में डायोड लगाया है तो जब नेगेटिव साइकिल यहाँ पर बनेगी तो ये ग्राउंड कर देगा, यानी कि ऑफ, यानी कि नेगेटिव जब यहाँ पर बनेगा, ये सिरा जब नेगेटिव बनेगा तो यहाँ पर ये रिवर्स बायस में पास कर देगा, यानी कि ये सारे वोल्टेज जो यहाँ पड़े हैं इस कॉइल में वो ग्राउंड कर देगा। उस हिसाब से ये इनपुट जितना भी देते हो तो हमें आउटपुट में कुछ भी वोल्टेज, यानी कि आउटपुट में हमें कम वोल्टेज देता है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइकिल जब बनती है तब यह ग्राउंड हो जाता है, जबकि ऊपर वाले में आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर वाले में कहीं पर भी ग्राउंड नहीं होता है और जब ग्राउंड होता है तब यहाँ वोल्टेज स्टोर होता है, इंड्यूस होता है। उस वजह से ये हमें बढ़ा के वोल्टेज देता है, जबकि यहाँ ग्राउंड होने से यहाँ वोल्टेज जो भी है वो ग्राउंड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव बनता है उस हिसाब से यह ग्राउंड हो जाएंगे। तो यहाँ पॉजिटिव मिलेगा तब भी वोल्टेज जाएगा और नेगेटिव वोल्टेज जब यहाँ कनेक्ट होगा, यानी कि नेगेटिव साइकिल बनेगी तब भी वहाँ वोल्टेज आएगा और नेगेटिव साइकिल बनेगी और पॉजिटिव, दोनों साइकिलों में ये वोल्टेज आउट करता है, जबकि यहाँ नेगेटिव साइकिल जब बनेगी तब ये ग्राउंड करता है, सिर्फ पॉजिटिव में ही वो पास करता है
और यहाँ पर इतना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर इसको पॉजिटिव ऑफ करने से मिलता नहीं है। इस हिसाब से यह सर्किट में जो भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वापस से ग्राउंड में चला जाता है, तो हमें आधे वोल्ट या उससे कम भी वोल्ट मिल सकता है। तो यहाँ इस दोनों डिज़ाइन में ये बक कन्वर्टर इसीलिए कहा जाता है। बक कन्वर्टर में कम वोल्टेज मिलते हैं आउटपुट में, जबकि इनपुट के कंपेयर कम मिलते हैं, जबकि हमारे बूस्ट कन्वर्टर में ज़्यादा मिलते हैं। तो इस हिसाब से ये काम करता है। अब हम आ जाते हैं टॉपिक पर कि ये हमारा जो है 5 पिन का ये बक कन्वर्टर आईसी है, जिसमें आपने देखा होगा कि यहाँ 5 नंबर की पिन पर एक आउटपुट पिन है हमारी, वहाँ पर एक इंडक्टर कॉइल लगाया है, और 1 नंबर पिन पर हमें मान लीजिए कि यहाँ 5 वोल्ट इन करवाया है। और हमें इस बक कन्वर्टर में आप ज़्यादातर देखते हैं तो 1.8 वोल्ट या 1.2 वोल्ट बनाया जाता है, यानी कि इनपुट से कम ही होता है, तो उससे बनाया जाता है। और हमारी 2 नंबर की पिन ग्राउंड होती है, 4 नंबर की पिन एनसी होती है, और हमारी 3 नंबर की पिन इनेबल डिसेबल होती है, यानी कि ऑन ऑफ करवाती है। यहाँ इनेबल डिसेबल यानी कि ये हमारा स्विचिंग नहीं होता है, सिर्फ ऑन और ऑफ ही करवाया जाता है। इनेबल डिसेबल का मतलब ऑन और ऑफ ही करवाया जाता है, स्विचिंग नहीं करवाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हमारी ये आईसी किसी डिजाइन में डायरेक्ट फीडबैक दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर हमें इनेबल डिसेबल करवाना है, यानी कि इसको आउटपुट कब मिलेगा, जब हमारा इनेबल सिग्नल यहाँ पर मिलेगा। मगर किसी डिजाइन में आप मान के चलिए कि हमारे ये बोर्ड है वो सप्लाई देते ही 1.2 और 5 वोल्ट बना देता है। ये वाला हमारा बक कन्वर्टर जो है वो सप्लाई 12 वोल्ट की देते ही 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बना देती है, और यहाँ पर हमें 1.2 बना देती है। तो यहाँ इनेबल डिसेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस हिसाब से यहाँ क्या होता है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 1K का रजिस्टर 5 वोल्ट में दिया जाता है, ताकि इसी 5 वोल्ट से 1K रजिस्टर लगा के इसको इनेबल वोल्टेज मिल जाता है डायरेक्ट। इसको कोई आईसी से इनेबल करवाने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर हमें आईसी से इनेबल डिसेबल करवाना है, ऑन ऑफ करवाना है, तो हमें ये रजिस्टर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमने दिखाया कि 1.2 वोल्ट जब बनता है तो उसमें ऑलरेडी लगा हुआ ही होता है 1K या कुछ और वैल्यू का, जो 5 वोल्ट से इसे इनेबल डिसेबल यानी कि इनेबल ऑन ही रखा जाता है, डिसेबल नहीं किया जाता है। यानी कि यहाँ इस आईसी को ऑन ऑफ नहीं करवाना है, इसीलिए इसको डायरेक्ट 1K रजिस्टर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें 6 पिन की आईसी मिलती है, जो 6 पिन की आईसी में 4 नंबर की पिन पर आउटपुट पिन लिया गया है, और हमारी 1 नंबर ग्राउंड है, और हमारी 5 नंबर की पिन है वो VCC पिन है, और हमारी 6 नंबर इनेबल डिसेबल यानी कि ऑन ऑफ वाली पिन है, और हमारी 3 नंबर जो है वो रेफरेंस पिन है। यानी कि यहाँ रेफरेंस पिन एक ज़्यादा आ गई, जिससे क्या होता है कि अक्सर देखा गया है कि 6 पिन की आईसी यूज जहाँ पर भी किया जाता है वो अक्सर 5 वोल्ट की ही
होती है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 6 पिन है तो 5 वोल्ट यहाँ पर इस कॉइल पर हमें मिलेगा। और अगर हमारा लो वोल्टेज यानी कि 1.8 या 1.5 या 1.2 का रेगुलेटर बनाया गया है बक कन्वर्टर, तो हमें 5 पिन की आईसी देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर हमें 5 वोल्ट एग्जैक्ट 5 वोल्ट यानी कि इनपुट में हम 12 वोल्ट दे रहे हैं, तो हमें 5 वोल्ट एग्जैक्ट चाहिए आउटपुट में, तो हमें ये रेफरेंस वाला डिवाइडर सर्किट लगाना पड़ेगा और उसमें 2 रजिस्टर लगाने पड़ते हैं। आउटपुट वोल्टेज से पॉजिटिव के साइड एक रजिस्टर और एक रजिस्टर नेगेटिव के साइड, और बीच में से हमने रेफरेंस पॉइंट लगा के फीडबैक दिया जाता है। ताकि हमें फीडबैक का काम क्या होता है कि हमें आउटपुट में कांस्टेंट 5 वोल्ट ही मिले, कम या ज़्यादा ना मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनेबल डिसेबल यहाँ पिन भी है। अगर हमें आईसी से इनेबल ऑन ऑफ करवाना है तो ये रजिस्टर 10K का लगा है वो नहीं लगाना है। अगर आईसी से ऑन ऑफ न किया गया हो तो ऑलरेडी यहाँ पर 5 वोल्ट सीधा ही हमारा बन जाता है, आईसी से इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो उस हिसाब से यहाँ उस डिज़ाइन में ये रजिस्टर लगा ही हुआ होता है ताकि ये डायरेक्ट ऑन हो जाए। यानी कि यहाँ पर हम 10K का रजिस्टर 12 वोल्ट की लाइन से जोड़कर 6 नंबर पिन को दिया गया है ताकि ये सीधा ही ऑन ही रहे, ऑफ नहीं रहे। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि तीसरी हमें एक आईसी किसी और मॉडल में किसी और बोर्ड में देखने को मिलेगी। हमारी 8 पिन की आईसी होती है जिसका नंबर है AP1533, और ये भी हमारे फीडबैक रेफरेंस वोल्ट यानी कि फीडबैक सर्किट को मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है, मगर फीडबैक रेफरेंस वोल्ट इसी की तरह यहाँ भी आएगा। और ये 2 नंबर की पिन हमारी इनेबल डिसेबल है, और हमारी ये 3 नंबर एनसी है, और 4 नंबर हमारी 5 वोल्ट इनपुट किया जाता है। तो यहाँ पर एक और भी हमें देखने को मिलता है कि कभी कभार स्मार्ट बोर्ड में हमें 1 वोल्ट की भी ज़रूरत पड़ती है आउटपुट में। तो बक कन्वर्टर कुछ इस तरीके से बनाया है कि 7-8 नंबर हमारा ग्राउंड होता है और 5-6 हमारा आउटपुट होता है। तो आउटपुट पर जब आप इंडक्टर देखोगे, कॉइल को देखोगे, तो ये हमारा बक कन्वर्टर होगा। और वहाँ पर भी हमें अगर आईसी से कंपनी ने आईसी से अगर इनेबल डिसेबल कराया है तो आईसी में जाएगा, तो ये 1K का रजिस्टर नहीं होगा। अगर आईसी से नहीं करवाया गया और सीधा ही आउटपुट दिया गया है तो ऑलरेडी उसमें ये रजिस्टर लगाया हुआ होगा 5 वोल्ट से। और यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज इसीलिए दिया जाता है कि ताकि हमें आउटपुट में 1 वोल्ट कांस्टेंट मिलता रहे, और डिवाइडर इस तरह से इसकी वैल्यू लगाई हुई होती है कि पॉजिटिव की और नेगेटिव साइड के दोनों रजिस्टर के बीच में से रेफरेंस वोल्ट निकाल कर इसको दिया जाता है ताकि हमें एग्जैक्ट 1 वोल्ट मिलता रहे। क्योंकि फीडबैक का काम ही यही होता है कि आउटपुट के वोल्टेज को कंट्रोल करना। अब यहाँ पर कैसे हम पहचाने कि ये हमारा बक कन्वर्टर है, तो आप देख सकते हैं जब भी हम यहाँ पर इस बोर्ड में हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हम अक्सर इस कॉइल पर ही वोल्टेज चेक करते हैं। यानी कि हमें पता है कि आउटपुट हमारा यही मिलता है, तो यही मिलता है आपको जहाँ जहाँ कॉइल भी दिखाई दे रही है इतनी छोटी छोटी सी, तो आप वहाँ वोल्टेज चेक करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा कॉइल जो है आउटपुट है, और आउटपुट में कॉइल होना यानी कि ये हमें दर्शाता है कि आउटपुट में इंडक्टर होने से
ये हमारा बक कन्वर्टर आईसी या बक कन्वर्टर विभाग है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर अक्सर देखा है कि ये तीनों वोल्टेज मैंने जो दिखाया है, ये तीनों वोल्टेज हमारे बोर्डों में डायरेक्ट ही होता है, यानी कि आईसी से इनेबल डिसेबल नहीं करवाया होता है। तो मैंने इस तीनों को आपको समझा दिया। अगर हमारा इससे भी ज़्यादा बक कन्वर्टर होगा तो वो वाले दूसरे बक कन्वर्टर जो आईसी स्टैंड बाय ऑन करवाओगे तब उसे यहाँ पर इनेबल वोल्टेज मिलेंगे और उसके बाद ही वो आउटपुट निकालेगा। अब बात कर लेते हैं हम हमारे रेगुलेटर की ओर कि रेगुलेटर अक्सर हमने देखा है कि रेगुलेटर पहले के ज़माने में 7805 होता था, 7808 होता था, 7812, 7820, 7835 उस तरीके से अलग अलग रेगुलेटर हुआ करते थे। यानी कि हमारे रेगुलेटर पहले जो आते थे 7805, तो उसमें तीन पिनें हुआ करती थी। एक हमारी होती थी, एक नंबर की पिन वो हमारी इनपुट होती थी, दूसरे नंबर की पिन हमारी ग्राउंड होती थी और तीसरे नंबर की पिन हमारी आउटपुट होती थी। आप इनमें जितना भी वोल्टेज इनपुट करवाओगे, यानी कि मान लीजिए कि हमें यहाँ 7805 है या 5 वोल्ट आउटपुट में मिलेगा, वो तो पता चल गया, मगर इनपुट में आप 6 से लेकर 30 वोल्ट तक कोई भी वोल्टेज आप दोगे तो हमें 5 वोल्ट आउटपुट ये आईसी देगी। मगर अभी का ज़माना कुछ इस तरह से आया है कि कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइप की आईसी आपको देखने को मिलेगी, जो यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा हमारे बोर्ड में, कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये हमारी इस टाइप की आईसी, जिसमें नंबर S1117 यानी कि 1117 नंबर की ये आईसी आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ 1117 नंबर की सारी आईसियाँ होगी, मगर आपको डिनोट करना है उसके बाजू वाले नंबर। यानी कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस पॉइंट पर कि 1.8 लिखा है। मैं आपको सही से दिखाना चाहता हूँ। हाँ, 1.8 लिखा है। अब देख सकते हैं इस कोने पर 1.8 आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसी तरह से इसमें सभी एक ही नंबर की होती है, मगर इसमें एक नंबर का जो हमारा पॉइंट होता है वो ग्राउंड होता है, 2 नंबर हमारा आउटपुट होता है और 3 नंबर हमारा इनपुट होता है। ये जो मैंने आईसी दिखाई इसी के मुताबिक काम करती है। और यहाँ पर 1117 सभी आईसीओ में लिखा होगा, मगर जैसे मैंने 1.8 आपको दिखाया तो इस आईसी में मैंने ड्रॉ किया है कि यहाँ 12 लिखा है। तो आपको मानना है ये कि 1.2 वोल्ट की ये आईसी आउटपुट देगी। अब हमें दूसरी आईसी पर जाते हैं तो वहाँ 18 मैंने अभी आपको दिखाया था कि 18 लिखा है। तो यहाँ हमें मानना पड़ेगा कि ये हमारा 1.8 वोल्ट आउटपुट ये आईसी देगा। अगर हमें तीसरी आईसी में
देखने को मिले कि 1117 और 33 दिखे, तो हमें ये मानना है कि ये वाली जो हमारी आईसी है वो 3.3 आउटपुट देगी। तो इस तरह से सभी आईसी में 1.2, 1.8 और 3.3 लिखा ही होता है। आप बड़ी बारीकी से आप देखिएगा तो आपको ऐसा लिखा मिलेगा, ताकि हमें पता चल जाए कि ये कितने वोल्ट की आईसी हमें आउटपुट देगी। अब हमें 3.3 वोल्ट आउटपुट चाहिए, तो उससे ज़्यादा हमें इनपुट में देना पड़ेगा, यानी कि 5 वोल्ट हमें इनपुट में देना पड़ेगा। अगर हमें 1.8 वोल्ट या 2.5 वोल्ट आउटपुट में चाहिए, यानी कि 2.5 ये हमारी आईसी 1.8 की आउटपुट देती है, तो हमें इनपुट में कम से कम 3.3 वोल्ट देना पड़ेगा, यानी कि आउटपुट से ज़्यादा ही देना पड़ेगा, तो ही हमारा आउटपुट देगा। अगर हमें यहाँ की बात कर ले कि 1.2 वोल्ट का आउटपुट है, तो हमें 3.3 वोल्ट आउटपुट में देना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा रेगुलेटर, छोटे वाले या 3 पिन के रेगुलेटर, इस तरह से हमें डिनोट करना है और हमें पता करना है कि ये कितने वोल्ट आउटपुट देगा। तो इस तरह से हमें पता लगेगा। अब बात कर लेते हैं हमारे ये 8 पिनों वाले रेगुलेटर, यानी कि 8 पिन वाले रेगुलेटर यहाँ पर मैंने दर्शाया है। तो ये किस तरह से काम करते हैं इसको मैं बताना चाहता हूँ, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे इस बोर्ड में ये कहाँ पर होता है। तो यहाँ हमने बक कन्वर्टर तो देख लिए दोनों। अब यहाँ जो आईसी 8 लेग की दिखाई देती है, वो हमारी होती है रेगुलेटर, यानी कि एक साथ 2 आउटपुट देने की क्षमता रखता है। यानी कि यहाँ पर हमें आउटपुट देती है 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट, ये 2 तरह के आउटपुट हमें देती है। और यहाँ जो लगा है वो उससे बड़ी होती है, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो इससे बड़ी ये होती है जो हमारी बायोस आईसी कहो, मेमोरी आईसी कहो, आप कुछ भी कह सकते हैं, और उसके नंबर भी अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर हमारा नंबर दिखे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप नीचे वाले हिस्से पर 1833 लिखा है। 1833 नीचे वाले हिस्से पर हमें 1833 देखने को मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ हमें 1833 देखने को मिल रहा है। 1833 दिखाई दे रहा है। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि इस नंबर जो हमने यहाँ पर दिखाया था, उसी तरह जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया कि 18 लिखा है, 33 लिखा है, 12 लिखा है, तो इसमें 1833 लिखा है। इसका माना क्या होता है कि ये हमें 1.18 माना 1.8 वोल्ट भी आउट देगा, और 33 माना 3.3 भी हमें आउट देगा। तो जिस तरफ 18 लिखा है उस तरफ 1.8 वोल्ट, यानी कि यहाँ आप देखिए कि यहाँ 18 लिखा है, तो इस तरफ की 2 पिनें जो है वो हमें 1.8 वोल्ट आउटपुट देगी, और यहाँ 33 लिखा है, तो इस तरफ की दोनों पिनें हमारी 3.3 वोल्ट हमें आउटपुट देगी। तो ये आउटपुट तो हमें इसके नंबर देखने से ही पता चल जाएगा, और उसका हकीकत नंबर होता है, जैसे यहाँ 1117 था, उसी तरह यहाँ 1118 इसका नंबर होगा। सभी में इसका नंबर 118 होगा, मगर ये आपको डिनोट करना है। यहाँ पर 1833 है, तो यहाँ पर 1225 है, यानी कि इस तरफ का एरिया हमें 1.2 वोल्ट देगा,
और इस तरफ का एरिया जो है हमारे यहाँ 25 लिखा है, तो 2.5 वोल्ट हमें आउटपुट देगा। तो ये नंबर है जो हमारे कितने आउटपुट देगा वो हमें बता देता है कि हमारा ये आईसी हमें कितना आउटपुट देगा। अब बात कर लेते हैं इनपुट की, कि किसी इस डिज़ाइन की बात कर ले, हम इसी डिज़ाइन की बात कर ले तो यहाँ पर जो आईसी दी गई है उसी आईसी में कुछ इस तरह से है कि हमारा 5 वोल्ट यहाँ पर डायरेक्ट आता है 2 नंबर की पिन पर, यानी कि ये इसके साथ जुड़ा होता है 1, 2 और 3, यानी कि ये 2 नंबर पिन हमारी इनपुट सप्लाई पिन है और 1 नंबर हमारी ग्राउंड है। तो यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट इन करवाएंगे तो हमें 3.3 वोल्ट आउटपुट देगा। यही 5 वोल्ट यहाँ इन डायरेक्ट है इस बोर्ड के मुताबिक। इसी बोर्ड के मुताबिक यहाँ 5 वोल्ट डायरेक्ट दिए गए हैं, मगर इसकी बात कर ले तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट इन करवाए जाते हैं, मगर आईसी से स्विच करवाने के बाद, यानी कि यहाँ एक आप देख सकते हैं, यहाँ एक इस तरह से ट्रांजिस्टर लगाया होता है और यहाँ इनेबल डिसेबल पॉइंट होता है और यहाँ पर 5 वोल्ट इन करवाए जाते हैं और यहाँ से आउट लिए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनेबल डिसेबल पॉइंट एक ट्रांजिस्टर लगा होता है और यहाँ इनेबल डिसेबल सिग्नल आएगा, तब ये 5 वोल्ट यहाँ से यहाँ स्विच करके 5 वोल्ट बाद में मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप टीवी को स्टैंड बाय ऑन करोगे, यानी कि पावर ऑन करोगे, तब यहाँ पर ये 5 वोल्ट आएगा। यहाँ तो डायरेक्ट होगा, मगर यहाँ स्विच करवा के दिया गया है मेन आईसी से, तो ये स्टैंड बाय ऑन होने के बाद ही ये वोल्टेज 5 मिलेंगे और स्टैंड बाय होने के बाद ही हमें ये 1.8 वोल्ट मिलेंगे। तो इसमें आधा आईसी जो होता है वो डायरेक्ट होता है और आधा आईसी जो हमारा होता है वो स्विच करवा के ऑन किया जाता है। तो इसमें 2 टाइप की आईसी होती है। जिस तरह से यहाँ पर हमें 2 नंबर की पिन, हमें मान लीजिए ये हमारी आउटपुट पिन होती है, यानी कि ये हीटसिंक वाली 2 नंबर होती है, और ये हमारी 3 नंबर की पिन है, उसमें ये 1 नंबर की पिन होती है, और ये हमारी 4 नंबर इनपुट होती है, तो यहाँ पर 3 नंबर इनपुट होती है। तो यही फॉर्मूला एक साथ 2 आउटपुट निकालने का इसमें इनबिल्ट होता है। तो इस तरीके से हमें 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट आउटपुट मिलते हैं। 1.8 वोल्ट बाद में मिलते हैं, 3.3 वोल्ट पहले मिल जाते हैं। क्यों कि 3.3 वोल्ट की ज़रूरत इस बायोस आईसी को पहले होती है, स्टैंड बाय के बाद नहीं होती है, स्टैंड बाय से पहले होती है। इस हिसाब से इसे 3.3 को डायरेक्ट रखा गया है ताकि उसको 3.3 वोल्ट की सप्लाई इस बायोस आईसी को मिल जाए। और 1.8 वोल्ट तो बाद में क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि इसमें ये हमारी मेन आईसी है, उसमें रैम सप्लाई, रैम मेमोरी इसके अंदर इनबिल्ट होती है। तो रैम को सप्लाई देने के लिए 1.8 वोल्ट की बाद में ज़रूरत पड़ती है, जब टीवी ऑन होता है तब ज़रूरत पड़ती है। उस हिसाब से आईसी से उसे इनेबल डिसेबल करवाया जाता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी यही है कि इस साइड हमारा 2.5 वोल्ट बनता है, इस साइड हमारा 1.2 वोल्ट बनता है, जैसे यहाँ पर नंबर शो होते हैं। और यहाँ पर भी 1 नंबर ग्राउंड होता है, 2 नंबर डायरेक्ट ही दिया जाता है। जब 3 नंबर ग्राउंड होता है और 4 नंबर हमारा स्विचिंग करवा के दिया जाता है, जैसे पहले मैंने यहाँ बताया, उसी तरह ट्रांजिस्टर से स्विच करवा के दिया जाता है। किसी टीवी में ये वाला भी हो सकता है, किसी टीवी में ये वाला नंबर भी हो सकता है, क्योंकि प्रोसेसर कौन सा यूज़ किया है उसके मुताबिक इसको किस नंबर से
किस नंबर की डालनी है वो कंपनी वाले खुद तय करते हैं कि ये नंबर की डालनी है या ये नंबर की। तो यहाँ पर मैंने रेगुलेटर किस तरह से काम करता है वो सारा फंडा मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर बक रेगुलेटर सर्किट 8 पिन की भी होती है, 6 पिन की भी होती है और 5 पिन की भी होती है। यानी कि 8 पिन की भी होती है, 6 पिन की भी होती है और 5 पिन भी की होती है। तो इसमें इनपुट वोल्टेज कौन कौन से हो सकते हैं? तो 12 वोल्ट भी इनपुट हो सकता है, 5 वोल्ट भी इनपुट हो सकता है और 3.3 वोल्ट भी इनपुट हो सकता है। और उससे हमें आउटपुट कौन कौन से मिलेंगे? तो हमें 5 वोल्ट भी मिलेंगे, 1.8 वोल्ट भी मिलेंगे, 3.3 वोल्ट भी मिलेंगे, 2.5 वोल्ट भी मिल सकते हैं, 1.5 भी मिल सकते हैं, 1.2 भी मिल सकते हैं और 1 वोल्ट भी मिल सकते हैं। अलग अलग नंबर की आईसियाँ बाज़ार में आती है। तो जिस बोर्ड में जिस आईसी का उपयोग किया गया है उस हिसाब से हमें वोल्टेज मिलते रहेंगे, उस हिसाब से हमें वोल्टेज मिलते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि हम इनपुट पिन की पहचान कैसे करें। यानी कि इनपुट पिन की अगर हमारे रेगुलेटर में इनपुट पिन की पहचान करनी है तो सारे वोल्टेज यानी कि आईसी के सब पिन पर वोल्टेज नापेंगे हम, और जहां पर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज मिलता है वो हमारी रेगुलेटर में इनपुट पिन होती है। रेगुलेटर में नहीं, हमारे बक कन्वर्टर में सबसे ज़्यादा वोल्टेज जिस पिन पर होता है उसे हम इनपुट पिन कहेंगे, और हमारे बक कन्वर्टर में इनपुट पिन उसे कहा जाता है। और हमारे आउटपुट पिन हमारे बक कन्वर्टर में ढूंढना है तो उसकी पहचान ये है कि हमारी जो भी बक कन्वर्टर है उसमें एक इंडक्टर लगा हुआ होता है जो आउटपुट में होता है। यानी कि आउटपुट में जब इंडक्टर लगा हुआ होता है तो वो हमारा बक कन्वर्टर है। अब तीसरी बात कर लेते हैं कि एक पिन उसमें ग्राउंड भी होती है। तो हमारा 3 पिन हो गया कि एक ग्राउंड होती है, एक इंडक्टर होती है और एक सबसे ज़्यादा वोल्टेज होता है वो हमारी सप्लाई पिन होती है। और हमारी आउटपुट पिन हमें ढूंढनी है तो इंडक्टर को ढूंढ लिया जाए, और हमारा ग्राउंड तो बॉडी के साथ बीप दिखाता है तो ये हमारा ग्राउंड मिल जाता है। अब फीडबैक पिन जिसमें वोल्टेज डिवाइडर के 2 रजिस्टर लगे हो और एक रजिस्टर हमारी वीसीसी में जाता हो और दूसरा रजिस्टर हमारे ग्राउंड में जाता हो, उसके बीच में से उन दोनों रजिस्टर के बीच में से जिस आईसी की पिन में जाता है वही हमारी रेफरेंस पिन होती है और वही हमारी फीडबैक पिन होती है। अब इनेबल डिसेबल की पिन हमें ढूंढनी है, तो अब बाकी बची पिनों में से हमें ये ढूंढना है कि कौन सी पिन प्रोसेसर में जाती है या कोई ट्रांजिस्टर में जाती है। और अगर ऐसा नहीं है तो वीसीसी से 1 के या 10 के रजिस्टर लगा के इसको डायरेक्ट ऑन किया गया हो, वैसा भी हो सकता है, क्योंकि इनेबल वोल्टेज की उसको 2.5 से 3.3 हो सकता है। जब इनेबल डिसेबल यानी कि टीवी को ऑन करो और ऑफ़ करो, जिस पिन पर हमें इनेबल डिसेबल आईसी से आता होगा तो हमारा ऑफ़ करने से वोल्टेज चला जाएगा 3.3 या 2.5 वोल्ट, और ऑन करने से हमारा उस पिन पर वोल्टेज आ जाएगा। तो उसी पिन को हम इनेबल डिसेबल कहेंगे।
और ऐसा भी नहीं करना है तो हमें इस आईसी जो भी हमारा बक कन्वर्टर है उसकी आईसी की डेटा शीट खोलकर आप देख सकते हैं। और आखिर में हमारा ये वाला रेगुलेटर इस टाइप से भी आता है, जो हमारा ये वाला हीटसिंक है और एक ही तरफ हमारी पिन दिखाई देती है जो 5 पिन का होता है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनेबल डिसेबल पिन 1 नंबर की होती है जिसका नंबर है TJ3965। इस तरह से इसका नंबर है। तो इनेबल डिसेबल पिन 1 नंबर की होती है। 2 नंबर की पिन इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट दिया जाता है और 3 नंबर की पिन ग्राउंड होती है। और हमारे इस रेगुलेटर में आउटपुट पिन हमारा 3.3 वोल्ट होता है और हमारी 5 नंबर की पिन फीडबैक होती है, जो वहाँ पर डिवाइडर सर्किट लगा हुआ होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा बक कन्वर्टर और रेगुलेटर हमारे एलईडी टीवी में इस तरह से काम करता है और इस तरह से इसकी पहचान की जाती है। तो आई होप कि आपको ये कुछ वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शबा खैर।